एक मूवी की कहानी सुनाता हूँ। 29 जनवरी 2024 की बात है। एक 5-6 साल की लड़की थी, उसका नाम था हिंद रजाब। वो पैलेस्टीन के तेल अल हवा शहर में अंडर फायर आई इज़राइल सोल्जर्स के, अपने रिलेटिव्स के साथ। उसका 15 साल का कज़न था लेयान। उसने वहाँ पे पैलेस्टीन के रेड क्रेसेंट सोसाइटी, एक इमरजेंसी सर्विसेज़ है, उसको कॉल की कि दे आर अंडर फायर एंड कम एंड सेव अस। उसके बाद उसी कॉल रिकॉर्डिंग के अंदर कुछ गोलियों की आवाज आई और जो लयान की आवाज थी वो बंद हो गई। लेकिन जो ये छोटी लड़की 5-6 साल की थी, हिंद रजा, ये जिंदा थी और ये इमरजेंसी सर्विसेज के साथ कॉल पे लगी रही। जो एम्बुलेंस वाले पैरामेडिक्स, जो इमरजेंसी सर्विसेज ने उनकी हेल्प के लिए भेजे थे, 2 लोग थे, उनको भी वो इजराइल की गोलाबारी में मार दिया गया। इन सब की जो बॉडी है वो 10 फरवरी 2024 को बाद में 12 दिन के बाद बरामद की गई। इस इंसिडेंट के ऊपर एक मूवी बनाई गई, द वॉइस ऑफ हिंद रजाब, जो कि इस बार ऑस्कर में नॉमिनेटेड थी। वेनिस फिल्म फेस्टिवल में भी इसको अवार्ड मिला। अब ये मूवी इंडिया में रिलीज हो रही थी, लेकिन जो हमारा सेंट्रल बोर्ड ऑफ सर्टिफिकेशन है, उसने इसको रिजेक्ट कर दिया, ये कह के कि ये इंडिया और इजराइल के रिश्तों में जियोपॉलिटिकल रीजंस की वजह से इंडिया इजराइल रिलेशंस में दरार ला सकती है, उसमें प्रॉब्लम आ सकती है, तो हेंस वी रिजेक्ट और हम इस मूवी को रिलीज नहीं होने देंगे। बट द मोर इंटरेस्टिंग पार्ट इज दैट कि ये इजराइल में मूवी बैंड नहीं है, ये फ्रांस में, यूके में, इटली में, यूरोप में बैंड नहीं है, जो भी इजराइल के साथ जिनके अच्छे रिलेशन है, ये यूएसए में बैंड नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ इंडिया में बैन कर दी गई है। दिस मूवी द वॉइस ऑफ द हिंद रजाब, 6 मार्च को इसका रिलीज होना था, लेकिन अब इसको इंडेफिनिटली हॉल्ट कर दिया गया है। स्पेसिफिकली क्यों? क्योंकि फरवरी में इंडिया ने एक हिस्टोरिक पिवट किया था, जहां पे इंडियन प्राइम मिनिस्टर मोदी जी जो थे वो इजराइल गए थे और उनके पार्लियामेंट में एक स्पीच दी थी। पिछले 25 साल के फुल डिप्लोमेटिक रिलेशंस में ये काफी इंपॉर्टेंट इवेंट था। नाउ ये मूवी जो है उस बच्ची की जो इमरजेंसी कॉल्स थी उसकी ओरिजिनल रिकॉर्डिंग्स के अराउंड बेस्ड है। ये मूवी जहां जहां पर रिलीज हो रही है, वेनिस फिल्म फेस्टिवल में 20 मिनट की इसको स्टैंडिंग ओवेशन दी गई थी। साइमल्टेनियसली यूएसए, यूके, इटली, फ्रांस, जो कि इजराइल के अलाइड नेशंस है, वहां पर भी रिलीज हुई। लेकिन इंडिया में इसको क्या नाम है, अनलिमिटेड टाइम के लिए ब्लॉक। ये इजराइल में भी ब्लॉक्ड नहीं। आर्ट जो है ना, आर्ट वही सिर्फ ह्यूमंस और एनिमल्स को डिफरेंशिएट करती है। उसको हमेशा से स्टार्टिंग से एस्टेब्लिशमेंट जो है बैन वैन करने की कोशिश करता रहता है। ये मूवी एक प्रकार से जो आर्ट मूवीज होती हैं उस प्रकार की मूवी थी। अगर ये इंडिया में रिलीज हो जाती ना, मुझे नहीं लगता इसको कोई देखता, ना मैं देखता, ना आप देखते, हम में से किसी को इस बारे में पता भी नहीं होता। हमें इस मूवी की स्टोरी सिर्फ और सिर्फ इसलिए पता चली क्योंकि सीबीएफसी ने इसको बैन करने का डिसीजन ले लिया। वरना आपको मालूम है ऐसी इंटरनेशनल मूवीज बहुत सारी रिलीज होती रहती है, कौन देखने जाता है इनको हॉल में। हाउएवर ये जो बैनिंग की प्रैक्टिस है ना, कि आर्ट को बैन कर दिया जाए, ट्रू स्टोरी पे बेस्ड थी, ऐसा कुछ था भी नहीं। और डिप्लोमेटिक रिलेशंस जो हैं ऑब्वियसली इंडिया और इजराइल के इतने तो है नहीं कि कोई छोटी मोटी मूवीज से खराब हो जाए। मुझे लगता है कि ये हम ना गलत डायरेक्शन में जा रहे हैं। व्हेन वी स्टार्ट बैनिंग आर्ट सोनली ऑन द जियोपॉलिटिकल कंसिडरेशन, दिस विल क्रिएट अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम।